वेलकम टू आइडियल कोचिंग क्लासेज। आइए आज वैज्ञानिक यंत्र मतलब किससे कौन सा चीज़ मापा जाता है उस यंत्रों का नाम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। जैसे वैज्ञानिक यंत्र पे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग, मतलब दूध में पानी की मात्रा कितनी है, दूध शुद्ध दूध की जांच किस यंत्र के द्वारा करते हैं, तो उस यंत्र का नाम है आपका लैक्टोमीटर। क्या नाम है? लैक्टोमीटर। ध्यान सुनिएगा कि दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो उसका क्या नाम है? लैक्टोमीटर। सही है। चलिए दूसरा चलते हैं। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है रडार। क्या नाम है? रडार। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लेते हैं। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो उसका नाम क्या है? रडार है। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा जो है क्वेश्चन, भूकंप की, ध्यान दीजिएगा, भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, मतलब भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो उसका नाम है सिस्मोग्राफ। क्या नाम है? सिस्मोग्राफ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उच्च ताप मापने, मतलब मान लीजिए 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उच्च ताप मापने 1500 डिग्री से अधिक तापमान, मतलब टेम्परेचर मापने, ताप मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर बुखार होता है तो बुखार में थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ठीक टेम्परेचर हमारा 1500 डिग्री से अधिक अगर टेम्परेचर मापना होगा तो हम किस यंत्र के द्वारा नापेंगे? उस यंत्र का नाम है पाइरोमीटर। ध्यान सुनिएगा, पाइरोमीटर। अगर पूछा जाए कि 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर हो तो उसको किस यंत्र के द्वारा मापेंगे, तो उसका नाम है पाइरोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ण की शुद्धता मापने वाली, ठीक ना, ध्यान दें, स्वर्ण की शुद्धता मतलब सोने की शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है कैरेमीटर। क्या नाम है? कैरेमीटर। सही है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है आपका, हृदय की ध्वनि सुनने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, हृदय की जो ध्वनि सुनने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो उसका नाम है स्टेथोस्कोप। क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। सही है, क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला है हमारा, रक्तचाप मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। रक्तचाप मतलब बीपी, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक ना। ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। तो उस मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन का क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। सही है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो इसका नाम है फेदोमीटर। क्या नाम है? फेदोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है नंबर 9। हृदय गति, ध्यान दीजिएगा, हृदय गति मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है। हृदय गति मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो उसका नाम है कार्डियोग्राफ। क्या नाम है? कार्डियोग्राफ। याद रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 10 क्वेश्चन है आपका, समुद्र के भीतर, ठीक है, समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने में, ठीक है, किस यंत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो आंसर आपका है सोनार। क्या नाम है? सोनार। ठीक है, सोनार। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 11। ऐसा यंत्र, ठीक है, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से शरीर के अंदरूनी, ठीक है, शरीर के अंदरूनी अंगों और वाहिकाओं आदि को देखा व उनको संचालित किया जाता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? एंडोस्कोपी। क्या है? एंडोस्कोपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 12। किस यंत्र की मदद से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं, मतलब किस यंत्र की मदद से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं,
तो इसका नाम है गायरोस्कोप। क्या नाम है? गायरोस्कोप। ठीक है, अब आगे फिर से चलते हैं अगले पेज की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है, ठीक है, देखिए नंबर 13 कह रहा है कि ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों को, जो किसको? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम है माइक्रोफोन। ठीक है, ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों को किस में बदलता है? विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोफोन। ठीक है, अगला हमारा है नंबर 14 किस यंत्र का प्रयोग मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, किस यंत्र का प्रयोग मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है? तो उसका नाम है बीवा मीटर। क्या नाम है? बीवा मीटर। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? ठीक है, ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो उसका नाम है अल्टीमीटर। क्या नाम है? अल्टीमीटर। ठीक है, नंबर 16 है आपका सिस्टम कर कि पौधों की वृद्धि, ध्यान दीजिएगा, पौधों की वृद्धि मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो उसका नाम है एक्सेनोमीटर। क्या नाम है? एक्सेनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, एक्सेनोमीटर नाम है इसका। नंबर 17 क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो उसका नाम है एक्टिनोमीटर। क्या नाम है? एक्टिनोमीटर। सही है, चलिए बहुत अच्छे। नंबर 18 है, आगे बोला है उपकरण। ठीक है, उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है उसको हम बोलते हैं बाइनोक्यूलर। क्या बोलते हैं? बाइनोक्यूलर। ठीक है, देखिए नंबर 19 क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। ठीक है, नंबर 20 क्वेश्चन है 20, उस यंत्र को क्या कहते हैं जिसके द्वारा पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है? ठीक ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, उस यंत्र को क्या कहते हैं जिसके द्वारा पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है? उसका नाम है पेरिस्कोप। क्या नाम है? पेरिस्कोप। नंबर 21 कह रहे कि किस यंत्र की मदद से, ठीक है, ध्यान दीजिए, किस यंत्र की मदद से आँख से न दिखने वाले सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जाता है, सूक्ष्म जीवों को भी देखा जा सकता है? उसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। क्या नाम है? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा है 22, उस यंत्र को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग आवेशित कणों को आयनों के उच्च वेगों में त्वरित करने में किया जाता है, या आवेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर से, उस यंत्र को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग आवेशित कणों को आयनों को उच्च वेगों में त्वरित करने में किया जाता है या आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या नाम है? साइक्लोट्रॉन। सही है, आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 23, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है रिफ्रैक्टोमीटर। क्या नाम है? रिफ्रैक्टोमीटर। सही है, चलिए 24, ऐसा यंत्र, ध्यान दीजिए, ऐसा यंत्र जिससे बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के, ध्यान दीजिए, ऐसा यंत्र जिससे बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है कैलिपर्स। क्या नाम है? कैलिपर्स। ठीक है, नंबर 25, विद्युत शक्ति को, ध्यान दीजिए, विद्युत शक्ति को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है डायनमोमीटर। क्या नाम है? डायनमोमीटर। ठीक है, 26 चलते हैं हम लोग, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसका नाम है गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर।
नंबर 27, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो उसका नाम है हाइड्रोफोन। क्या नाम है? हाइड्रोफोन। ठीक है। अगला हमारा है 28, वह प्रकाशीय उपकरण जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह प्रकाशीय उपकरण जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा हमारा दूरदर्शी। अगला हमारा है, किस यंत्र का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका नाम है कैलोरीमीटर। क्या नाम है? कैलोरीमीटर। अगला है हमारा नंबर 30, ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो उसका नाम है ऑडियोमीटर। क्या नाम है? ऑडियोमीटर। तो इस प्रकार से ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। सही से इसको नोट्स कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।